विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में आज का शब्द है परीक्षा। जो शब्द हमने आर्योद्देश्य रत्नमाला महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नामक ग्रंथ से लिया है, जो कि ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत सभी का एक मत है, जो ईश्वर की वाणी वेद के अनुकूल है। इसमें आज का शब्द की परिभाषा को समझते हैं कि परीक्षा किसे कहते हैं, क्या होती है परीक्षा। इसके बारे में स्वामी जी लिखते हैं कि प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण, वेद विद्या, आत्मा की शुद्धि और सृष्टि क्रम के अनुकूल विचार के सत्य को ठीक ठीक निश्चय करना है, उसको परीक्षा कहते हैं। 8 प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, इतिहास, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, इनसे सिद्ध होता है, परीक्षा होती है सत्य और असत्य की। दूसरा बता रहे हैं कि वेद विद्या, वेद जो परमात्मा की वाणी है, जो उसके अनुकूल ग्रंथ आदि कर्म आदि हैं, ज्ञान है, कर्म है, उपासना है, जो वेद के अनुकूल है। आगे का लगते हैं कि आत्मा की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि तप से होती है। जितना तप होगा उतनी ही शुद्धि आत्मा की होगी। जितना आत्मा का शुद्धि होता है, मनुष्य उतना ही उन्नति करता रहता है। और सृष्टि क्रम के अनुकूल जो होता है, सृष्टि क्रम है, आम का पेड़ है, उसके ऊपर अमरूद नहीं आ सकता। अमरूद का पेड़ है, उसके ऊपर जामुन का फल नहीं लगेगा। यह सृष्टि का क्रम है। जैसा सृष्टि के आदि में सृष्टि का क्रम था, आज भी वैसा ही क्रम चलता है। और जब तक यह सृष्टि बनी रहती है, तब तक यही क्रम चलता है। इस क्रम में कोई भी बदलाव नहीं होता। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, यह सृष्टि का क्रम है। सृष्टि के आरंभ में भी इसी प्रकार था, आज भी ठीक इसी प्रकार से है और आगे भी ऐसा ही चलेगा। यह सृष्टि का क्रम होता है। इसके यदि कोई सृष्टि क्रम के अनुकूल है तो वह सत्य होता है। और सृष्टि क्रम के यदि कोई बात, कोई किसी तरह का भी व्याख्यान आदि नहीं होता है, तो वह सत्य नहीं कहता है। वो कि सत्य और असत्य को ठीक ठीक निश्चय करने का नाम परीक्षा होता है। और निश्चय करने के ये हम सभी ने कुछ सिद्धांत जाने हैं, जिसमें 8 प्रमाण हैं। वेद विद्या से सत्य असत्य का तय होता है। और आत्मा की जिसकी शुद्धि है, वह सत्य को जानता है, सृष्टि क्रम के अनुकूल हो। जैसे आत्मा, प्रत्येक मनुष्य के आत्मा को सुख प्रिय होता है और दुख अप्रिय है, ठीक वैसा ही सर्वत्र समझ लेना, यह आत्मा की शुद्धि होती है। सत्य असत्य का ठीक निश्चय करने का नाम ही परीक्षा है। आज हमने परीक्षा के विषय में जाना है। आगे का शब्द फिर रखा जाएगा। आज यहीं तक। ओम शम।